गांव के कोने पर रमेश बैठा है। भूख और निराशा उसके चेहरे पर गहराई से अंकित है। उनकी खाली जेबें बिना भोजन के 3 दिनों की कहानी बताती हैं, जो उनकी दुर्दशा की एक कठोर याद दिलाती हैं। कड़ी धूप में उसकी निगाह को मजबूत करता है, क्योंकि वह दूर के शहर की ओर मुड़ता है। उसके पैर पहले से ही दुख रहे हैं। रमेश ढाबे के पास जाता है। उसके थके हुए कदम उसकी भूख और निराशा को दर्शाते हैं। दाल और रोटी की खुशबू हवा में भर जाती है, जो उसके खाली पेट के लिए एक क्रूर निमंत्रण है। कृपया महोदय, रमेश विनती करता है, मैं भोजन के लिए काम करूंगा। ढाबा मालिक जवाब देता है, पहले खाओ, फिर हम बात करते हैं। रमेश ढाबे पर खाता है। उसकी आंखों में आंसू छा जाते हैं। मसालों की समृद्ध खुशबू उसके दर्द की क्रूर याद दिलाती है। वह ऊपर देखता है। कृतज्ञता उसके चेहरे पर अंकित होती है और फुसफुसाता है, धन्यवाद। ढाबा मालिक कहता है, दुनिया खाली पेट पर नहीं, इंसानियत पर चलती है। अपने साहस को जुटाते हुए रमेश ढाबा के मालिक के पास जाता है। उसकी आंखों में काम के लिए एक मौन याचना करता है। मालिक इशारा करता है और रमेश उत्सुकता से सफाई करने लगता है। उसका चेहरा नई आशा से चमक उठता है। रमेश दिल खोलकर खाता है। दाल रोटी का हर कौर उसे पुनर्जीवित करता है। उसकी आंखों में कृतज्ञता चमकती है। धन्यवाद, रमेश कहते हैं। उनकी आवाज हार्दिक प्रशंसा से भरी हुई है। रोज आओ, मैं तुम्हें मजदूरी देने का वादा करता हूं, ढाबा मालिक कहता है। रमेश के चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता है। मंद रोशनी वाले ढाबे में रमेश एक छोटे बच्चे को देखता है। लड़के की भोजन के प्रति लालसा भरी निगाहों में उसका अपना अतीत झलकता है। रमेश बच्चे की भूख से प्रेरित होकर धीरे से कहते हैं, पहले कुछ खाओ। रमेश गरम रोटी और दाल देता है। तुम्हारा घर कहाँ है? माँ बीमार है, 2 दिन से कुछ पकाया नहीं। बच्चे की आंखें खाते समय चमक उठती हैं, आशा की एक झलक। रमेश और ढाबा मालिक बच्चे के विनम्र घर पहुंचे, जो एक उजाड़ जगह में आशा की किरण था। धुंधली रोशनी वाली झोपड़ी के अंदर बच्चे की मां कमजोर पड़ी है, जो निराशा की एक स्पष्ट छवि है। बच्चे की आशा भरी आवाज सन्नाटे को चीरती है, मां, आज हमारे घर भी फरिश्ते आए हैं। रात के आकाश के नीचे रमेश अपने ढाबे पर बैठा है। उसका चेहरा चिंता और गहरी सोच का दृश्य है। उसे अपने अतीत की पीड़ादायक भूख, अजनबियों की दयालुता याद आती है। एक दृढ़ संकल्प उसकी निगाहों को मजबूत कर रहा है। जिस भूख ने मुझे तोड़ा था, अब वही भूख मुझे दूसरों को जोड़ना सिखाएगी, रमेश ने घोषित किया। उसकी आवाज उद्देश्य से दृढ़ थी।